तो बेटा आज हम बात करने वाले अपने पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर जो हमारा चल रहा है, उसी में हम लोग उसकी नई नई कैटेगरीज को पढ़ रहे हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक होगा बेटा वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स के ऊपर। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स के ऊपर मतलब जब हम लोग प्रिंसिपल्स मतलब जो अकाउंटिंग के बेसिक फंडामेंटल्स है उन्हीं में ही कुछ वायलेशन कर देते हैं, जब हम उसको रिकॉर्ड करने में गलतियां कर देते तो हमें फिर जरूरत पड़ती है एरर ऑफ प्रिंसिपल टॉपिक के अंदर हम लोगों ने उन एंटिटीज को रखा हुआ है बेटा। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग समय अपना वेस्ट ना करते हुए सिंपल सा यहाँ पे वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है। आप जरा ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन के अंदर जो बात लिखी है यहाँ पे बड़ी सिंपल है। वेजेस पेड हुए बेटा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिट कर दिए गलती से हमने उसको कहां पे, वेजेस अकाउंट में। कहां पे लिख दिया उसको, वेजेस अकाउंट में। अब एक बात बताइए आप बेटा, अगर आप ऑफिस बना रहे हैं मींस टू से आप बिल्डिंग बना रहे हो, ऑफिस का मतलब यहां पे क्या है, बिल्डिंग। अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो और बिल्डिंग के लिए आपने जो भी पैसे दिए हैं भाई, जैसे कि मान के चलिए आपने मकान बनवाया, तो मकान बनाने में आप लेबर की जो जितनी भी कॉस्ट होती है, जो मिस्त्री को आप पैसे देते हो, सारा सारा बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होता है। उसको आप अलग से नहीं लिखते हो, वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा। बट गलती से यहाँ पे अकाउंटेंट से क्या हो गया बेटा, उसने वेजेस अकाउंट में सारे सारे खर्चे लिख दिए, सारे सारे खर्चे उसने वेजेस अकाउंट में लिख दिए। क्या वो बिल्डिंग की कॉस्ट में आएगा? बिल्डिंग का मतलब है फिर कुछ भी नहीं है। अब भाई बिल्डिंग में जितनी चीजें हैं वो बाहर से आती हैं, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे उसमें मिस्त्री हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो बेटा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग में रह क्या गया, उसमें जो जमीन है, जो उसमें जमीन है खाली उसका ही पैसा रह गया। तो इट मींस बिल्डिंग अभी कभी उसकी वैल्यूएशन कभी हो पाएगी, कभी वो बन पाएगी नहीं। तो बिल्डिंग के अंदर क्या होता है, हम सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को ऐड करते हैं तो बिल्डिंग की वैल्यू आती है। वही कंसेप्ट यहां पे आपका आता है और यही चीज हमें अकाउंटिंग फंडामेंटल के अंदर पढ़ने को मिलती है कि अगर आपने कोई भी एसेट लिया है तो उसमें जितना भी खर्चा हुआ है वो सारा का सारा उस एसेट के अंदर ऐड होगा। वही कंसेप्ट है। और यहां पे क्या हुआ हमसे, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या हो रहा है बेटा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। हमने क्या कह दिया कि जो बिल्डिंग के ऊपर जो खर्चा हुआ था उसको वेजेस अकाउंट के अंदर लिख दिया, बस ये आपसे मिस्टेक हो रही है। ठीक ठीक है सर, तो गलती क्या हो रही है, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, बट इसको रिकॉर्ड कहां कर दिया हमने, वेजेस अकाउंट के अंदर। कहां कर दिया, वेजेस अकाउंट के अंदर। तो इसे हम लोग ठीक करते हैं, पहले इसे हम क्या करते हैं, ठीक कर लेते हैं बेटा कि गलती जो है कि गलती समझ में आ रही है कि गलती से वेजेस अकाउंट के अंदर हो रखा है। होना कहां चाहिए था उसको, ऑफिस। क्या होना चाहिए था, ऑफिस के अंदर होना चाहिए था। ऑफिस का मतलब यहाँ पे क्या है, बिल्डिंग से। ऑफिस का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे ऑफिस का मतलब बिल्डिंग। क्या होना चाहिए था, बिल्डिंग। ठीक है, यस सर। चलिए, तो बेटा हमने पहले ही बात कर रखी है, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो अपने पास इस फंडामेंटल से करने वाले रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट और नेट। इस तरीके से हम अपने पास एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। ये बात को आप ध्यान देना बेटा, रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट और नेट, ये हमारे पास बेसिक फंडामेंटल जो पहले से चलता आ रहा है बेटा, उसे हम लोग अभी तक फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। तो बेटा हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। पहले सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या था, वेजेस पेड हुई थी किसके लिए, वेजेस पेड हुई थी कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस के लिए, लेकिन आपने गलती से डेबिट कहां कर दिया उसको, वेजेस अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो आपसे गलत एंट्री क्या पास हो रही है सर, गलत एंट्री हो रही है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अमाउंटिंग कितनी बच्चे सर, 20,000। कितनी है, 20,000। होने क्या चाहिए था बेटा आपसे, यहाँ पे जो आपको करना चाहिए था वो आपको होना चाहिए था बेटा, यहाँ पे बिल्डिंग। क्या लिखना चाहिए था आपको, बिल्डिंग टू कैश। अमाउंटिंग कितनी होगी बच्चे सर, 20,000 होगी। सिंपल है, यस सर। सर इसको भी तो हम डाइट कर सकते हैं, जैसे अभी आपने हमें प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि अगर आपसे जहां मिस्टेक हुई है, आपको ये बात पता चल रही है कि हमसे मिस्टेक कहां हो रखी है। आप यहां देखो आपसे मिस्टेक कहां पे हो रही है, वेजेस डेबिट टू कैश। होनी क्या चाहिए थी, बिल्डिंग डेबिट टू कैश। सर यहाँ पे बिल्डिंग आपने मतलब यहाँ पे बिल्डिंग की एंट्री होनी चाहिए थी, आपने गलती से वेजेस को रिकॉर्ड कर रखा है। इट मींस सर वेजेस को कर देंगे क्रेडिट और बिल्डिंग कर देंगे डेबिट। बिल्कुल सही बेटा, बस उसी एंट्री को आपको समझना है, वो आपकी नेट एंट्री बन सकती है। लेकिन 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 मैंने फिर बोलूंगा बेटा, हमने एक बात की थी, पहले हम 5 से 7 क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसी मेथड से करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट एंट्री सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि एंट्री डायरेक्ट कैसे आ सकती है। ठीक, यस सर। तो इसका रिवर्स क्या होगा बेटा सर, इसका रिवर्स होगा कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। ठीक है, यस सर। अमाउंटिंग कितनी है, 20,000। यहां पे भी कितना है, 20,000। ठीक है सर। बस अब आपको क्या करना है, यहां पे इन दोनों एंट्रीज को देखिए आपस में, क्या ये एडजस्ट हो सकती हैं, ये दोनों एंट्री आपस में एडजस्ट हो सकती हैं क्या? आप बोलोगे यस सर,
कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, अमाउंटिंग 20,000 20,000 दोनों के आपस में यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी। बची क्या आपके पास एंट्री, आपके पास एंट्री बच गई है क्या, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, टू वेजेस अकाउंट, अमाउंटिंग कितने की बच्चे सर 20,000, कितने की है 20,000 रुपए। क्या मेरी इतनी बार आप सबको समझ में आई, यस सर। सर उसका अंदर ये एंट्री नॉर्मल है, हाँ जी बेटा। यहाँ पे गलती कहां हो गई थी, वेजेस के अंदर, तो आपने वेजेस के अंदर एंट्री यहाँ पे आपने क्रेडिट कर दी और बिल्डिंग को आपने डेबिट कर दिया। ठीक, ठीक है सर। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई, हाँ जी सर हमें समझ में आ गई है, वेरी गुड बच्चे, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बेटा, कार्टेज पेड किया बेटा न्यूली परचेज फर्नीचर के ऊपर, न्यूली परचेज फर्नीचर के ऊपर आपने क्या पे किया, कार्टेज, ठीक है, जो भी लाने का खर्चा आपने वो पे किया है, ठीक है, लेकिन गलती से आपने इसको पोस्ट कहां कर दिया, कार्टेज अकाउंट के अंदर। सर ये तो दोबारा से अगेन एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। अभी तो आपने बताया कि जो चीजें हमारे बिजनेस के एसेट्स में लगती हैं डायरेक्ट तौर पे, जिसकी वजह से वो एसेट बनता है, अगर उस एसेट की वैल्यू के अंदर उस वाली कॉस्ट को आपको ऐड करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। आप फर्नीचर लेके आए हो, उस फर्नीचर पे कार्टेज पे की गई है, तो हम मान के चलेंगे कि आपने फर्नीचर पे लगाया है पैसा हो, और वो अपने आप पे कैंसिल, मतलब कौन सा पैसा है, उसे आप कैपिटल नेचर पे मानोगे, ना कि रेवेन्यू नेचर पे मानोगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं उसको कार्टेज के अंदर लिख देता हूं, इट मींस हमने उसको रेवेन्यू नेचर पे एक्सपेंस को मान लिया है, जबकि वो एक्चुअल में क्या है, कैपिटल नेचर का है। उसे हमें ऐड कहां करना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट के अंदर। क्या करना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट में, लेकिन गलती से हमसे कहां पास हो गया, कार्टेज अकाउंट के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसको सर इसको रेक्टिफाई करेंगे, इस एंट्री को हम लोग रेक्टिफाई कर लेंगे, सिंपल सा है। यस बिल्कुल सही बेटा। तो चलिए बेटा फटाफट से हम लोग यहाँ पे इस एंट्री को सही करते हैं। पॉइंट नंबर 2, तो हमारे पास एंट्री यहाँ पे हो जाएगी क्या, रॉन्ग एंट्री क्या हो जाएगी सर, रॉन्ग एंट्री हो जाएगी कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंटिंग कितने की है बच्चे, सर अमाउंट है 500 रुपीज, अमाउंट कितना है 500 रुपीज, ठीक है, यस सर। होनी क्या चाहिए थी सर, होनी चाहिए थी फर्नीचर टू कैश, अमाउंटिंग कितनी होनी चाहिए थी 500 और 500। अब एक बात सुनना बेटा मेरी, यहां पे आपके पास नेट एंट्री नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि पहले आपको इससे इसको यहां पे रिवर्स करना पड़ेगा। यस सर हम करेंगे रिवर्स, वेरी गुड बेटा, मेरी हेल्प करना। सर पहला तो आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट, टू कार्टेज अकाउंट, अमाउंटिंग कितनी है 500 और 500, 500 और 500, सिंपल है। यस सर, क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आई, हाँ जी सर हमें समझ में आ गई है, वेरी वेरी गुड बच्चे। तो यहाँ पे आपने जैसे कि पहले जो एंट्री थी हमारे पास उसको हमने रिवर्स पास कर दिया, करेक्ट एंट्री हो गया। अब मुझे बताना रिवर्स में और करेक्ट में क्या इनको हम आपस में एडजस्ट कर सकते हैं, यस सर। तो जरा ध्यान देना, कैश अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट, क्या दोनों एंट्रीज आपस में एडजस्ट हो सकती हैं, आप कहोगे यस सर दोनों एंट्री आपस में क्या हो रही है, एडजस्ट हो रही है। फिर जो आपके पास एंट्री बच गई वो क्या आपके पास सर, फर्नीचर टू कार्टेज। क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आई, यस सर ये तो नॉर्मल है, ये तो हम नॉर्मल सर यहाँ भी देख के समझ सकते थे। सर गलती से हमसे कहां पास हो गई थी, डेबिट में पास हो गई थी, हमने कार्टेज को डेबिट कर दिया था, कार्टेज एक्चुअल में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए फर्नीचर, क्या होना चाहिए फर्नीचर, तो हमने फर्नीचर को डेबिट कर दिया, कार्टेज को क्रेडिट कर दिया। बिल्कुल सही बेटा, मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई, यस सर हमें समझ में आ गई है। तो बेटा हम लोगों ने अभी तक 2 एंट्रीज को पढ़ लिया है, यस सर। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड एंट्री पे। थर्ड एंट्री क्या बेटा हमारे पास, 5,000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, आपने 5,000 रुपए मशीन की इंस्टॉलेशन पे पे किए, डेबिट टू वेजेस, डेबिट टू वेजेस अकाउंट, डेबिट टू वेजेस अकाउंट आपने वेजेस अकाउंट के लिए दिए हैं। तो अब इसको एंट्री को हम लोग ठीक करते हैं, कैसे ठीक करेंगे जरा ध्यान देना बच्चे। यहाँ पे हमसे यहाँ पे मिस्टेक क्या हो गई है, हमने यहाँ पे 5,000 रुपए पेड किए थे इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मशीन को लगाने का खर्चा दिया था, ठीक, लेकिन गलती से जो खर्चा है उसे हमने कहां डाल दिया, वेजेस अकाउंट में। कहां डाल दिया उसे हमने, वेजेस अकाउंट में। क्या इस एंट्री को हम ठीक कर सकते हैं, हाँ सर इसको हम ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक करेंगे इसको हम लोग, हम सर इस एंट्री को पास करेंगे वेजेस के अंदर से। कैसे, वेजेस, ध्यान देना बेटा, वेजेस में गलती से एंट्री पास हो गई है, उस एंट्री को वहां से हम कैंसिल करेंगे और मशीनरी को डेबिट करेंगे, मशीनरी को डेबिट करेंगे। सर हमसे गलत एंट्रीज का मतलब क्या रिकॉर्ड हुई है सर, थोड़ा सा आप हमें बताइए। ओके हम लिखेंगे यहाँ पे वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
अमाउंटिंग है 5,000, ठीक है। होनी क्या चाहिए थी बेटा? आपने मशीनरी के लिए पैसा दिया था ना, तो आप लिखोगे मशीनरी टू कैश। अमाउंटिंग हुई कितनी सर? 5,000, ठीक है। यस सर। क्या इस एंट्री में और इस एंट्री में आपको समझ में चीज आई? यस सर, हमें समझ में आ गई। वेरी गुड बेटा। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये सिंपल सी एंट्री आपकी होनी चाहिए थी। अब यार सुनना बेटा, ये एंट्री होनी चाहिए थी, गलती से ये हो गई है, तो पहले इसका रिवर्स पास करते हैं। तो इसका रिवर्स क्या है बेटा? सर कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। अमाउंटिंग कितनी है? 5,000, और यहां पे भी कितना है? 5,000, ठीक है। यस सर। अब जरा ध्यान देना, क्या मैं इन एंट्री से इसको एडजस्ट कर सकता हूं? यस सर। ध्यान देना, यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है, यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है। 5,000 5,000 दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। आपके पास नेट एंट्री क्या बची? आप बोलोगे सर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, सर यहां पे हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, ठीक है। यस सर। क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आई है? यस सर, हमें समझ में आ गई। वेरी गुड बच्चे। सर इस एंट्री को भी हम डायरेक्ट कर सकते थे क्या? बिल्कुल बेटा, ये एंट्री भी आपकी डायरेक्ट पास हो सकती थी। इस एंट्री को भी डायरेक्टली आप पास कर सकते थे बेटा। कैसे? सर गलती से हम लोगों ने वेजेस को यहाँ पे डेबिट कर दिया था, सर वेजेस को कर देंगे क्रेडिट, और होना क्या चाहिए था? मशीनरी, तो मशीनरी को डेबिट कर देंगे। क्या इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। चलिए अब हम चलते हैं अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा हमसे? मशीनरी परचेज फॉर 2,50,000 2,50,000 was passed through the परचेज बुक। आपने मशीन खरीदी है बेटा, लेकिन गलती से उसको लिख कहां दिया? परचेज में। तो ये क्या आपके लिए दिखा जाए तो एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है? आप परचेज में सिर्फ कौन से खर्चे रिकॉर्ड करते हो, मतलब कौन सी वाली आप क्या पे चीजें रिकॉर्ड करते हो? जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं। हमने मशीन खरीदी है बेटा, मतलब बिजनेस के लिए, जो कि बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। और परचेज के अंदर तो आप वो माल लेते हो जिसको आप रीसेल के लिए ले रहे होते हो। आप वो सामान खरीदते हो, वो माल आप यहां पे लेते हो, वो गुड्स आप खरीदते हो जिसको आपको रीसेल करना है, जिसको आपको बेचना है बेटा। मशीन तो आपके लिए क्या है बेटा? एक फिक्स एसेट्स है जो बिजनेस के अंदर बार 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 यूज होगा। तो यहां पे एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो ऐसे एरर्स ऑफ प्रिंसिपल के अंदर बड़ा सिंपल है, यहां पे आपने गलती से एंट्री पास कर दी परचेज बुक में, तो यहां पे एंट्री क्या रिकॉर्ड हुई? जनरल एंट्री आपके पास। सर जनरल एंट्री रिकॉर्ड होगी गलती से हमसे परचेज अकाउंट डेबिट। क्या हो गया? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सर कैश क्यों आएगा यहां पे? जब यहां पे लिखा हुआ है परचेज बुक में रिकॉर्ड होगी। क्या होगी? परचेज बुक में रिकॉर्ड होगी, तो यहां पे कैश थोड़ी ना आएगा। बिल्कुल सही बात है बेटा, मशीनरी खरीदी है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, हमने परचेज बुक में लिखा है। इट मींस हमने ये मशीन उधार में ली है। कैसे की बेटा? ये मशीन हमने उधार में ली है, तो यहां पे नाम आएगा वेंडर। क्या नाम आएगा इसका? वेंडर। जिससे भी ली होगी बेटा हम यहां लिख देंगे वेंडर। अमाउंट कितना आ जाएगा? 2.5 लाख, ठीक है। होनी क्या चाहिए थी यहां पे? सर यहां पे एंट्री होनी चाहिए थी एक्चुअल में मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। बेटा वेंडर समझ में आया हमने क्यों लिखा है? क्योंकि सर हम उसे परचेज बुक में लिख देते हैं, और आपने बताया था परचेज बुक में सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं? जो उधार के ट्रांजेक्शन होते हैं, जो क्रेडिट के ट्रांजेक्शन वही रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। वेरी गुड। अब ये आपने जो एंट्री की है बेटा, इसका रिवर्स पास कर देंगे हम लोग। वेंडर टू परचेज। क्या इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। अब हम करते हैं इस एंट्री को नेट। क्या करते हैं इस एंट्री को? नेट। तो नेट कैसे करने वाले हम लोग? ध्यान देना, यहां वेंडर डेबिट है, या वेंडर आपको क्रेडिट है, दोनों अमाउंट आपस में कैसे हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। दोनों अमाउंट आपस में कैसे हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। आपके नेट एंट्री क्या बच गई? आपके नेट एंट्री बच रही है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज, टू परचेज। अमाउंटिंग कितनी आएगी? सर 2,50,000, 2,50,000। क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आई? हाँ सर, हमें समझ में आ गई है। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या?
ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 5,000, जिसमें कि हमने यहाँ पे ध्यान देना, हमने फिर से ध्यान देना, इसी टाइप का एरर है यहाँ पे बेटा, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर ही काउंट होगा। ओल्ड फर्नीचर है जिसको आपने सोल्ड मतलब बेचा आपने इसको 5,000 रुपए का, लेकिन गलती से एंट्री कहां रिकॉर्ड कर दी आपने, अगेन परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दी। अगेन कहां रिकॉर्ड कर दी हमने, परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड, सॉरी सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया, माय मिस्टेक, इसे हम लोगों ने सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, हम लोग फर्नीचर को बेच रहे हैं, ठीक है, फर्नीचर को बेच करके क्या आप उसे सेल्स बुक के अंदर लिखोगे, नहीं, सेल्स बुक के अंदर क्या आता है, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, जो सामान हम लोग जिस चीज का बिजनेस करते हैं वो अगर आप बेच रहे हो और वो भी उधार पे, किस पे, क्रेडिट पे, तो ही आप रिकॉर्ड करोगे। इट मींस ये फर्नीचर आपने जो बेचा ये उधार पे बेचा, हम ऐसा मान के चलेंगे, हम ऐसा मान के चलेंगे, सिंपल सी बात है। यस सर, ठीक है, और गलती से आपने रिकॉर्ड कहां कर दिया उसको, परचेज सॉरी सेल्स बुक के अंदर। ठीक है, तो सर गलत एंट्री पता लग गई हमें, गलत एंट्री हमारे पास होगी क्या, वेंडर टू, जो भी पर्सन है यहाँ पे, जिस पर्सन को बेचा है मैंने, तो पर्सन नेम, अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये हमसे गलती से रिकॉर्ड हो गया, और अमाउंट कितना है 5,000, अमाउंट कितना है 5,000, जबकि है क्या वो एक्चुअल में फर्नीचर, क्या है बेटा हमारे पास फर्नीचर, तो हमारे पास क्या रिकॉर्ड होना चाहिए यहाँ पे, जो भी पर्सन है उसका नाम, जिसको मैंने सामान बेचा है 5,000, टू फर्नीचर या फिर ओल्ड फर्नीचर, जो भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यस सर, तो हमने बेटा यहाँ पे ध्यान देना, हमने एक्चुअल में रिकॉर्ड कर दिया कि पर्सन नेम टू सेल्स, लेकिन होना क्या चाहिए था, जिस पर्सन को आप बेच रहे हो उसका नाम टू फर्नीचर। तो बेटा जो आपने गलत एंट्री पास की, पहले इसका रिवर्स पास करते हैं, तो उसका रिवर्स क्या है सर, सेल्स अकाउंट डेबिट टू पर्सन नेम। ठीक है, अमाउंट भी कितनी है 5,000, यहाँ पे कितनी है 5,000। सर इसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे जो भी चीजें हम लोगों ने कर रखी है, जैसे कि आप चेक कीजिए, पर्सन नेम यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पर्सन नेम क्या हो रहा है आपका, ये डेबिट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है। तो डेबिट और क्रेडिट आपस में सेम अमाउंट से दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या आपके पास, आप बोलोगे सर सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, आप इसको फर्नीचर भी बोल सकते हो या ओल्ड फर्नीचर करके भी आप इसको लिख सकते हो बच्चे। ठीक है, क्या अमाउंट में कोई गड़बड़ होगी, आप कहोगे नहीं सर अमाउंट हमारा एग्जैक्ट आएगा, अमाउंट हमारा बिल्कुल सेम आएगा। क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आई, यस सर। तो ये चीज बेटा अभी हम लोगों ने देखा कि हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर को बेचा, उसके लिए हमने क्या ऐसे एंट्री पास की है, और ये सभी एरर्स बेटा एक ही एरर के अंदर काउंट हो रहा है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पे भी क्या हुआ बेटा, आपने फर्नीचर को सोल्ड किया, सेल्स बुक में लिख दिया, आपने मशीनरी खरीदी, परचेज बुक में लिख दिया, आपने इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन के लिए खर्चे दिए थे, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन जो मशीन के अंदर ऐड होने चाहिए थे, पर गलती से आपने कहां लिख दिया, वेजेस अकाउंट के अंदर। इस वाले क्वेश्चन में आपने एक्चुअल में क्या है, फर्नीचर लिया है और आपने उसको जो उस पे खर्चे दिए हैं, जो भी आपने उसको लाने के पैसे दिए होंगे, उसे आपने कार्टेज अकाउंट में डाल दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कॉस्ट एक्चुअल में लिखनी चाहिए थी वो नहीं लिखी है, या फिर जिस बुक में उसको पास होना चाहिए उस बुक का नेचर हमने उसको माना ही नहीं बेटा। तो ये क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्योंकि बिजनेस के अंदर जिस चीज का हम ट्रेड करते हैं उसे हम गुड्स बोलते हैं। तो क्या मशीनरी का बिजनेस करते हैं, नहीं, हमारे पास मशीन का बिजनेस नहीं है बेटा, सिंपल सी बात है। और जब मशीन का बिजनेस नहीं करते हो, आप मशीन को खरीदोगे तो उसे आप अलग से लिखोगे, जैसे कि हमने बात की थी जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे उसे हम लोग, लेकिन वो गलती से लिख कर रहे हैं उसको परचेज बुक के अंदर, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ऐसे जब आप फर्नीचर को सोल्ड कर रहे हो तो क्या हमारा बिजनेस फर्नीचर को सेल करने का है, नहीं, ये अपना पे क्या जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। अगर आप उसको बेच भी रहे हो तो आपने उसको गलती से रिकॉर्ड कहां कर दिया, सेल्स बुक के अंदर, ये भी अपना पे मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। तो ये सभी क्या है बेटा, एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर काउंट होते हैं, सभी क्या एरर प्रिंसिपल के अंदर काउंट होते हैं। ऐसे आपने बेटा मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए आपने वेजेस पे किए, जिसको आप कहां पे रिकॉर्ड कर रहे हो, वेजेस अकाउंट के अंदर, जो कि अपना आप पे पूरा गलत है, जिसको हम लोग सही नहीं मानेंगे। ठीक है, यस सर। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई, यस सर। तो सर आज जो हमने सीखा वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल। यस बेटा, वेरी गुड, आप सबको समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है।